गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वसुधैव आईएएस अकादमी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस खास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इंडियन जुडिशियरी में हाई कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट तक किन पदों पर भर्ती होती है, जो इनिशियल पोस्ट है उस पर किस तरह भर्ती होती है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, कितने तरह के पेपर्स होते हैं, इनके बारे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, इन फैक्ट्स के बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जो इसके या इसको लेवल्स ऑफ जुडिशियरी भी कह सकते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट, इसको अपेक्स कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा है हाई कोर्ट, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं बता दूं कि एज पर आर्टिकल 124 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट का अगर हिस्टोसिटी, इसके इतिहास को देखते हैं तो ब्रिटिश पीरियड में 1774 में इसकी शुरुआत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिशर्स ने पारित किया था 1972 में, 1772 में रेगुलेटिंग एक्ट, उसी के द्वारा उसी में प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया था। उस समय 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी। तीनों में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बट ये पूरे यूनियन के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि उस समय 1772-73 में कुछ पार्ट पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, पूरे भारत पर नहीं था, इसलिए इन्होंने अलग अलग अपनी कोर्ट्स स्थापित की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। 1937 में सबको मिला के जब अंग्रेजों की जो रूल था वो पूरे भारत पर हो गया, पूरे भारत पर कब्जा हो गया, तो इन्होंने 1937 में एक कोर्ट की स्थापना की, जिसको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी को बाद में संविधान लागू होने के बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया। साथियों, दूसरा है हाई कोर्ट। हर स्टेट पर एक हाई कोर्ट है, हर स्टेट के लिए। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको 2 स्टेट्स को मिला के एक हाई कोर्ट है, जैसे आपका चंडीगढ़ और पंजाब है। हाई कोर्ट आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, और इसकी व्यवस्था संवैधानिक रूप से है। वर्तमान में लगभग 25 हाई कोर्ट हैं सारे स्टेट्स में। सारे स्टेट्स में तो नहीं है, कुछ एक स्टेट्स के लिए जो है, कुल टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। 3rd लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्रत्येक जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और जिसको लोअर कोर्ट या लोअर जुडिशियरी कहते हैं। और 4th है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट कोई एग्जाम पैटर्न नहीं है जजेस नियुक्त करने के लिए। इसके लिए बाकायदे एक कोलिजियम है। इसी कोलिजियम की सिफारिश पर इंडिया गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट जजेस की भर्ती करती है। इसमें जो कोलिजियम है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर जजेस का एक कोलिजियम है, 5 लोगों का। इसी की सिफारिश पर जजेस नियुक्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह हाई कोर्ट का भी अपना एक कोलिजियम है। इसमें हाई कोर्ट का जो कंसर्निंग हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर जजेस मिलाकर एक कोलिजियम का इंस्टीट्यूशन होता है, गठन होता है। इसी की सिफारिश पर हाई कोर्ट में जजेस नियुक्त होते हैं। हाई कोर्ट का कोलिजियम अपनी सिफारिश करता है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को, और सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो लॉ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट अपनी भेजता है, अपने प्रपोजल को। लॉ मिनिस्ट्री के बाद थ्रू प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से फिर इसको भेज दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से ऑनरेबल प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए इसको भेज दिया जाता है। उसके बाद जजेस अपॉइंट होते हैं। ये प्रोसेस है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जुडिशियरी में भर्ती कैसे होती है। जो इनिशियल पद है वो है PCSJ
एग्जामिनेशन PCSJ, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियरी, इस पर जो इनिशियल पोस्ट है उसको सिविल जज कहते हैं या जूनियर सिविल जज जूनियर डिवीजन। इसी पद पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो लोअर जुडिशियरी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सबसे बेसिक पद है वो है सिविल जज का, सिविल जज जूनियर डिवीजन, इसी पद पर भर्ती होती है। इसकी जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो है UPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसका जो है एग्जाम प्रोसेस है 3 स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। पहले प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद थर्ड है इंटरव्यू। इन तीनों को मिला प्रीलिमिनरी केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालिफाइंग टेस्ट है, जो प्री क्वालिफाई करता है वो मेन में अपीयर हो सकता है। मेन और इंटरव्यू की मेरिट मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती है, उसी बेस पर सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट है PCSJ में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। क्या पैटर्न है? ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 पेपर। फर्स्ट है जनरल नॉलेज और 150 मार्क्स का, और दूसरा है लॉ रिलेटेड पेपर 300 मार्क्स का। कुल मिला के 400 मार्क्स का प्री होता है। इट इज ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इट इज द मार्क्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज नॉट एडेड इन द मेन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है PCSJ मेन एग्जामिनेशन। PCSJ का मेन एग्जामिनेशन है ये, दिस इज डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशंस। इट्स हैव 5 पेपर्स, देयर आर 5 पेपर्स इन मेन एग्जामिनेशन ऑफ PCSJ। 5 पेपर्स कौन कौन है उस पर हम बात करते हैं। पेपर फर्स्ट है जनरल नॉलेज 150 मार्क्स का। पेपर 2 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश एंड SA, इसमें सेकंड पेपर में आता है। पेपर थर्ड में आता है लॉ सब्सटेंसिव लॉ 200। पेपर फोर्थ ये भी लॉ सेकंड। पेपर फिफ्थ लॉ थर्ड। 3 तरह के पेपर हैं जो लॉ से रिलेटेड हैं। एक है जनरल लैंग्वेज का और एक है जनरल नॉलेज का। इस तरह 5 पेपर होते हैं PCSJ मेन में। नेक्स्ट है इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और इसको मेन की मेरिट में ऐड किया जाता है। इंटरव्यू प्लस मेन की मेरिट मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाई जाती है और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एंड मेंस कैंडिडेट इज बीइंग सिलेक्टेड। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। PCSJ के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? PCSJ एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है LLB। फर्स्ट है मिनिमम क्वालिफिकेशन है LLB, बैचलर ऑफ लॉ, एंड मस्ट बी एनरोल्ड एज ए एडवोकेट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक पहले PCSJ के लिए एडवोकेट केवल ये लॉ डिग्री लेनी थी, LLB होना ही पर्याप्त था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार 3 साल तक वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस किए हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही हो, लायर इसमें अब लायर नहीं चलेगा। लायर और एडवोकेट 2 वर्ड हैं, लायर और एडवोकेट। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि जो लॉ का कोर्स कंप्लीट कर लेता है, चाहे 5 इयर्स चाहे 3 इयर्स, उसको लायर कहते हैं। जब उसका किसी कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बार एसोसिएशन में वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उससे वो एडवोकेट बन जाता है। तो अब केवल लायर से काम नहीं चलेगा, ए कैंडिडेट मस्ट बी एडवोकेट एज वेल एज लायर। नेक्स्ट है इसके लिए एज है 22 से लेके 35 तक। 22 साल इसकी मिनिमम एज है, 35 मैक्सिमम। एज रिलैक्सेशन इसमें OBC और SC/ST के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, 5 साल छूट है। और PWD के लिए जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 15 साल की छूट है। अब PCSJ में जो लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उसमें है सबसे पहले IPC, CPC, CRPC, एविडेंस लॉ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, UP लोकल एंड रेवेन्यू लॉज। ये पेपर है, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप उस गहराई में जाएंगे तो आप खुद पढ़ेंगे। अभी तो इनिशियल स्टेज पर मैं बता दे रहा हूँ मोटा मोटी रफली। ये रहा आपका
लोअर जुडिशियरी में पीसीएसजे एग्ज़ाम, एक और एग्ज़ाम होता है लोअर जुडिशियरी में ही जो इससे सिलेक्ट होकर आते हैं उनकी पोस्टिंग होती है, वो है एचजेएस, हायर जुडिशियल सर्विसेज, एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विसेज। इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट या कंसर्निंग हाई कोर्ट, जिस स्टेट की हाई कोर्ट है वो उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ये भी पीसीएसजे की तरह 3 स्टेज एग्ज़ाम पैटर्न है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन्हीं दो के बेस पर, मेंस प्लस इंटरव्यू के बेस पर मेरिट बनती है और इसी मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है। अब एचजेएस में हायर जुडिशियल सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है प्री में। अब इसका प्री एग्जाम पैटर्न क्या है इसको देखते हैं। 150 मार्क्स इसमें होते हैं। सब्जेक्ट लॉ, करंट लीगल अफेयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज, ये प्री में पूछे जाते हैं। अब हायर जुडिशियल सर्विस में जो मेन एग्जामिनेशन है उसके पेपर 4 तरह के पेपर हैं। पेपर 1 जनरल नॉलेज 100 मार्क्स, पेपर 2 लैंग्वेज हिंदी, सेम लाइक पीसीएसजे, इसमें वही पैटर्न है। पेपर 3, पेपर 4, पेपर 2 ये लॉ से रिलेटेड पेपर हैं। प्लस है इंटरव्यू, एचजेएस का इंटरव्यू है 200 मार्क्स का। फाइनल सिलेक्शन मेंस प्लस इंटरव्यू की मेरिट पर होता है, हमने आपको पहले ही बताया। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या, एचजेएस के लिए भी एलिजिबिलिटी वही है क्या जो पीसीएसजे के लिए थी, यानी एलएलबी बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए। बट पर्सन मस्ट बी इनरोल्ड एज ए एडवोकेट एंड हैव 3 years लॉ प्रैक्टिसिंग। 7 साल तक वो एडवोकेट रहा हो, एक्सपीरियंस रहा हो, किसी कोर्ट में एज एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो। पीसीएसजे में 3 साल था, इसमें 7 साल है। 7 साल मस्ट है किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करना। अब इसका एज है 35 to 45 ईयर्स, 35 से लेकर 45 ईयर्स इसकी एज है मैक्सिमम। रिजर्व कैटेगरी के लिए 3 years रिलैक्सेशन है, 3 साल रिलैक्सेशन है। एलिजिबिलिटी, एचजेएस की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया। और इसमें एचजेएस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो है आईपीसी, सीआरपीसी, वही मेन है जो आपको मैंने पीसीएसजे में जो सब्जेक्ट थे, सीआरपीसी, आईपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेम। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इंडियन जुडिशरी के बारे में बताया और उनमें जो जिस इनिशियल पद पर रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, उसके बारे में बताया, उसकी योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जो जानकारी मिली होगी उस आपके लिए यूज़फुल होगी। फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉरवर्ड, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुल्तान समद, वसुधैव IAS अकादमी, लखनऊ। थैंक यू।